हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी के विद सक्सेस चैनल पर। लूसेंट प्राचीन भारत का बौद्ध धर्म को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता जो सुधोधन थे वो किस गण के थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक दिए गए हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित है कमल एवं सांड, गृह त्याग से घोड़ा, ज्ञान से पीपल का वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, प्रथम उपदेश चक्र से निर्वाण, पदची, मृत्यु स्तूप से। ठीक है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। ठीक है, सबसे पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति को, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को, उसके बाद एक शव को, उसके बाद एक सन्यासी को। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म का महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो घर को त्याग किया गया उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से शांख दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। वह अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पर 4 प्रश्न निकलता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। उन्होंने अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ली? तो शांख दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम कहाँ के थे? वैशाली के थे। और उन्होंने अलार कलाम से शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे, जो कि राजगीर के थे, और उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया उनसे। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानमा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपट्टनम में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण भाषा पाली में दिया। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि जैन धर्म में अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो जैन धर्म में तो दिया गया था प्राकृत अर्धमगधी भाषा में, वहीं बौद्ध धर्म में पाली भाषा में उपदेश दिया गया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशंबी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन बौद्ध धर्म के मानने वाले शासक थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में
483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चून द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बौद्ध धर्म में हमने अब तक 3 चीज़ पढ़ा, ठीक है। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग, धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की मृत्यु। मल्लू ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान किससे प्राप्त होता है? त्रिपिटक से प्राप्त होता है। यानी त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। त्रिपिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो 3 पिटक है, ठीक है। विनय पिटक में क्या है? तो जो संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची है। वहीं अभिधम पिटक की बात करें तो अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरों का समावेशन किया गया है। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। जो पाली त्रिपिटक उसको पहली बार लिपिबद्ध किया गया वत्तगामनी के देखरेख में, ठीक है। सूत पिटक के 5 नियम हैं: दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अगुतर व खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। तो जातक क्या है? तो जातक बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं वो जातक में है। और वो किससे संबंधित है? तो खुद्दक निकाय से संबंधित है। खुद्दक निकाय में धम्म पद, सैनिक उपदेशों तथा पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों के गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, यानी ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। यही एक अंतर है जैन धर्म बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है और बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपदेशों से लिया। तो पूरा विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो उपदेशों से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। भिक्षुक जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। मतलब वो पूरी तरीक़े से सन्यासी बन गए, ठीक है। लेकिन उपासक जो होते थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाए। मतलब वो शादी ब्याह भी करते थे, अपना गृहस्थ जिंदगी चलाते थे और बौद्ध धर्म भी अपना लेते थे। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध सभाएं टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था और तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में 98 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
तो 483, 383, 250 और 98। प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें तो ये राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष शबाकामी, तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र और चौथे वासुमित्र या अश्वघोष। ठीक है। शासक की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के शासनकाल में राजा कौन था? अजातशत्रु था। दूसरा बौद्ध संगीति में शासक कालाशोक था। तीसरा बौद्ध संगीति में शासक अशोक था पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगीति जो कुंडलवन जम्मू कश्मीर हुआ था उसके शासक कनिष्क थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण तीनों हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य कौन है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही और ये साधन है। अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि मतलब अच्छा देखो, सम्यक संकल्प अच्छा संकल्प लो, सम्यक वाणी अच्छी वाणी बोलो, सम्यक कर्मंत अच्छा कर्म करो, सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम अच्छा व्यायाम करो, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। तो प्रश्न पूछता है कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी मत करो, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद निषेध न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्यगण आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समानता है। ईश्वर को न ही बौद्ध धर्म मानता है न ही जैन धर्म मानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनः जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। तो गौतम बुद्ध का अंतिम जन्म शाक मुनि के रूप में हुआ था, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। तो गौतम बुद्ध का अंतिम जन्म उन्होंने शाक मुनि के रूप में लिया और अभी वो मैत्रेय के रूप में उनका जन्म होना बाकी है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बौद्ध वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक थे। ठीक है, उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर
औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी में पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। ना तो ये इसे पूरी तरीक़ा से द्रविड़ ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर शैली की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ शैली की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु ऋषिनाथ ने किया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा से है। इनकी 123 फुट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवारसल झील में स्थित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, यानी सबसे पहले पूजा की जाने वाली मूर्ति बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे, जिसे मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। ठीक है। अब भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, जो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि टबो मठ कहाँ है, तो टबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नामग्याल मठ तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख में स्थित है, थिकसे लद्दाख में है। ससुर मठ तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मिड्रोलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। रुमटिंग मठ गंगकोट सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदोलंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। और बोधि मंडप मठ बोधगया में स्थित है। ठीक है। वैदिक परंपरा से प्राप्त स्तूपों का बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए। अब स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक है अवशेष स्तूप, एक है वस्तु स्तूप, एक है स्मारक स्तूप, एक है प्रतीकात्मक स्तूप और एक है मन्नत स्तूप। ठीक है। तो अवशेष स्तूप क्या है कि जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप, इसमें जो है कोई व्यक्ति का अवशेष है। ठीक है। वस्तु स्तूप क्या है कि जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है, जैसे वैशाली का स्तूप। ठीक है। स्मारक स्तूप क्या है, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। और एक है मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति के लिए बनाए गए। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन है? उत्तर प्रदेश का पिपरहवा का स्तूप। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। ठीक है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। भाजा गुफाएं क्या है? तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनेवाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है और गुफाओं में कई स्तूप हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल वंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्ति अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उन्होंने एक टेढ़ी कमल नाग उगी हुई दिखाई गई है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। ठीक है। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अजंता मठ की गुफा में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूप वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है, जिन्हें मूर्ति और चित्रों से सजाया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा?
अगर आप इससे संबंधित कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।